कहती तो जा रही हैं कोई दही ले लो, अरे कोई घी ले लो, अरे कोई मक्खन ले लो, लेकिन अपनी नजर को घुमाती भी चल रही हैं कहीं से श्याम सुंदर आ जाए। वृंदावन निकल गयो, यमुना पार करके माठ पहुंच गए, लेकिन अभी तक श्याम सुंदर के दर्शन ना भय। किशोरी जी बोली मैं यहीं बैठी हूं, अब तुम लोग जाओ, जाकर के विक्रय करके आओ, शाम को लौट के फिर चल देंगे। कन्हैया तो दिखे नहीं। अच्छा श्यामा जी आप विराजो, हम अभी आम है। सब गोपी गई, पूरे माठ में घूम के आई। महाराज एक व्यक्ति ने भी दही ना खरीदो, एक नौ घी ना खरीदो। आज तो ऐसो दिन गयो गोपिन को, ना तो लाल जी के दर्शन भये, ना कुछ विक्रय भयो। सब बड़ी दुखी है गई। अरे कोई यहाँ तो यूं ना पूछ रहा तुम्हारा दही कैसो है, कहाँ भाव है, घी कितने को है। बोले दही घी की तो बहुत दूर की बात, कोई हमारे मोहते यूं ना पूछ रहा कि भाई तेरे दांत कितने हैं, कहाँ ते आई है। कोई झूठे को ना पूछ रहा, इतना बुरा गांव है, दोबारा कभी ना आमेंगी यहाँ पे। ठाकुर जी के विवाह स्थली के पास में ही है माठ, भांडीरवन के पास। सायकालीन को समय है गयो। सब गोपी बोली अब वापस चलो, किशोरी जी श्रम है रहे हो, आज हमने एक और अपराध कर दियो। किशोरी जी और ले आए संग में। सब गोपिन को संग लेकर के श्यामा जी को जैसे ही पार करवे के काजे जान लगी, अटारी पे चढ़ करके देखी तो महाराज यमुना जी में एक भी नौका नहीं है। दूर दूर तक कोई भी मल्हा ना दिख रहा है पार करवे वारो। किशोरी जी ने पूछी कहा भयो? बोले अरे श्यामा जी आज तो बड़ो विचित्र भयो। बोले कहा? बोले एक भी नौका ना है, एक भी पार करवावे वारो मल्हा ना खड़ो, कैसे जाएंगी हम? अभी तो बहुत दूर है, परेशान हो, यहाँ तो वृंदावन जामेंगे, फिर वृंदावन से आगे जामेंगे, अरे बहुत समय लग जाएगा। आज तो ब्रजमानु जी बहुत डांटेंगे, कीर्ति मैया बहुत मारेगी, कहाँ लेके गई छोरी है, कैसे जामे पल्ली पार? किशोरी जी बोली एक बार और चढ़ के देखो, शायद कोई मिल जाए। गोपी गई अटारी पर चढ़ करके दूर दूर तक दृष्टि घुमा करके देख रही हैं, लेकिन एक भी नौका नहीं, एक भी मल्हार नहीं मिला। इतने में ही दूर नेक सी नौका, और वह नेक सी नौका में बटुआ से कन्हैया, छोटे से लाला, अरे बैठे बटुआ से मोड़े के। हमारे यहाँ ब्रज में बटुआ से मोड़े को मतलब बहुत मलूक। कोई बालक जन्म ले तो सब देखवे जामे, अरे कैसो है लाला? बोले ऐसा हो बटुआ से मोड़े को। बटुआ कहते के? हाँ पर्स से कहें। वाह मैया सब जाने समझन हमारी। पर्स से कहें, बटुआ से मोड़े को मतलब बोले जब खुलेगो, जब बड़ो होगो तो खूब सारो धन देगो, या हमारे कहें बटुआ से मोड़े को। अरे दूर एक छोटी सी नाव दिख तो रही, नेक सी नाव, और वहां में नेक सो लाला। लेकिन गोपिन को ये ना पता कि ये कन्हैया है। ठाकुर जी को तो पता चल गई, श्यामा जी बैठी हैं, उनको यमुना पार करनी है, याचना कर रही है नौका की। तो ठाकुर जी तो बढ़िया बगलबंदी पहन करके, सिर पर स्वापा बांध करके, ऊंची धोती पहन के, पामन में कड़ूला बांध के, हाथन में सुंदर पाजेब, हाथन में कड़ूला पहन के, करधनी बांध के ठाकुर जी पधारे हैं। और नेक सी अपनी नौका, नेक सी छोटी सी ऐसी बिल्कुल, और वह वहीं के वहीं घुमा रहे हैं, वहीं चला रहे हैं। अरे श्यामाजू एक नौका दिख रही है, वहां नौका में नेक सो बटुआ सो एक छोराऊ बैठो है, दिख तो रहो ना है, कारी कारी रात में वहां को मोह कैसो है, कारो सो ये कोई। किशोरी जी बोली अब पार तो करनो, और कोई साधन तो है ना, यमुना जी में कूद के तो जाएंगी ना, सबरी भीज जाएंगी। भाई को बुलाओ। अरे ओ मला के इतकुआ, मैं ना आ रो, मना कर दे। अरे ओ नेक से लाला, नेक अपनी नाव को लेके आ, मैं ना आ रहा हूं, पहले तमीज से बुला। मला को दिख रहा हूं मैं, तो है तू जाने में कौन हूं? मैं कोई ये नर यमुना पार करवावे वारो ना हूं, मैं कोई मला ना हूं, मैं कोई नौका बिहार यहाँ कर तो डोलू ना हूं।
अपने बाबा के पैसानते अपने काजे नौका बनवाइए छोटी सी, इतनी बड़ी है जब मैं ही आ सकूं। अपने बिहार के काजे बनवाई, मैं कोई मला थोड़ी हूं। गोपी बोली अरे भैया रिश्यार हो, तुम या तो प्रेम से बुलाओ, कहीं तुम जोर जोर चिल्ला के बुलाओगी ऐसे कहोगी तो चलो जाएगो। अब जो भी है वह बुलाए लोग, श्यामाजू श्रमित है रही है। अरे भैया मला के आजा, अपनी नौका लेके आजा, प्रेम से बुलाने लगी। सही ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका ले करके और चल दिए वहीं पे, और गाते जा रहे हैं आनंद से, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। देखो नैया में कौन बैठे हैं? लाल जी, और लाल जी के उधर में ही हम सब बैठे हुए हैं। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार। ठाकुर जी कह रहे हैं हम ही बटोई, हम ही खेवन पार, हम ही सब कछ में, नदी भी हम हैं, किनारों भी हम हैं, नदी पार करावे वाले भी हम हैं, सब कछु हम ही हैं, करें बिन पैसा पार। नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी बुला रही हैं गोपियां, नौका चला रहे हैं और यही गा गा करके कभी नाचन लग जाएं, कभी नौका की पतवारें उठा करके गोपी इनको दिखाने लग जाएं। गोपी थोड़ी पे हाथ धर के बैठी हैं, कितनो समय लगा रहो यहाँ आवे में, जिन कैसो हमें मल्हा मिलो आज। राधा रानी बोली अब जैसो भी है आन दो, पार करनो जल्दी बरसाने जानो। ठाकुर जी 2 घंटा में तो आए हैं, नाचते कूदते आनंद करते, कभी नाचन लगे कभी कछू करें, पहुंच गए। गोपी बोली हाँ भैया पार करेगो? बोले नहीं करूंगो। अरे कर दे भैया, तेरे हाथ जोड़ रही हैं, हम अकेली पड़ गई हैं, हमारी श्यामाजू विराजी, हमें बहुत दूर जाना, पार कर दे। तो बोले तन पहनाए लत्ता, चल दिए कलकत्ता, पार करनो है कछु तो देनो पड़ेगो, कहा दोगी? बोले कहा चाहिए तू ही बता। बोले एक तो पहली बात, ये जितनी भी मुंह को दिख रही कहाँ है, ये सबरी तो मेरी नैया में बैठे, छोटी सी नाव मेरी, वहां में इतनी सबरी बैठ जाएंगी कहीं डूब गई तो? मैं तो अपने काजे बनवाई है, विषम परिस्थिति तुम्हारी हमारे देख के मैं आगे हूं, बैठाऊंगा मैं। अरे भैया सबन को पार करना पड़ेगा। बोले ना तुम सबन को ना बैठाऊंगा, तुम सबन की जो सरदारनी है वाकू बैठा लूंगा, एक है पार करूंगा बस, इतने इनको ठेका थोड़ी लिया मैंने। गोपी बोली मुंह तो जाके मन को भाव बढ़िया ना लग रहा, ही मला बड़ो विचित्र है, कुदृष्टि डाल लो हमारी किशोरी जी पे। सखी बोली अरे काम ने करवावे के काजे सबन को बाप बनाना पड़े, नेक देर को या की बात मान ले, कहा बुराई है। किशोरी जी को नाम दे देंगे फिर धीरे धीरे हम चढ़ जाएंगे सबरी नाम में। हाँ भाई अपनी सरदार नहीं लिया, वाकू पार कर दूंगा बस, बाकी तुम लोग अपनो देख लियो कैसे तुम्हें करना है। बोली रुको हम पूछ के मैं सब गई, जाके किशोरी जी से कहें कि आ तो गो यूं कह रहा है कि आप ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, आ तो गोए लेकिन यूं कह रहा है कि आपको पार करेगो। किशोरी जी बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जन कौन है कहाँ को है कैसो है। बोले वो तो हमको पता है, लेकिन किशोरी जी अब मान जाओ, कैसे जाएंगे इतनी रात में, दूर दूर तक कोई नौका ही ना है, यमुना जी तो पार करनी है ना, आप कृपा करो। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो फिर मैं चढ़ू ना। बोले तुम चढ़ो फिर संग संग तो हम चढ़ ही जाएंगी, और नेक दूर नाव निकरी नहीं कि हम सबरी कूद जाएंगी भाई में, फिर तो पार करना ही पड़ेगा, फिर कहाँ जाएगा लेके। किशोरी जी जैसे ही आई, ठाकुर जी ने दूर से ही उनके मुखमंडल को देखो है, आहा, देख करके वही न्योछावर है गए, प्रणाम करने लगे। जैसे किशोरी जी पधारी, जैसी नौका में चरण लगी, ठाकुर जी बोले रुको 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 रुको, अभी ऐसे सीधे ना जाओगी आप नौका में। तो
बोले पहले आपके चरणन को धो दूं मैं, अपने हाथन से चरणन को धोऊंगो तभी नौका में बैठाऊंगो। सब गोपी बोली ये तू बड़ी मनमानी कर रहा हो भैया अपनी। बोले देख मुझको तुमसे और कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझको यही दक्षिणा चाहिए, ये तुम्हारी जो सरदारनी है ना या के मतलब तुम्हारी जो सरताज है, तुम्हारी जो अधिष्ठात्री है, या के चरणन को मैं धोऊंगा, चरणन को धो करके तभी याकू अनुमति दूंगा अपनी नौका में चढ़वे के। सब गोपी किशोरी जी से बोली किशोरी जी निवेदन कर रहा है आपके चरणन को धोनो चाहवे, आज्ञा करो। कहा करें अरे जन कौन है, कहाँ को है, कैसो है, मैं तो जानू ना हूं याकू, कैसे अपने पामन को स्पर्श करन दूं। सब गोपी बोली किशोरी जी और कोई हम पे उपचार भी तो ना है, यही करना पड़ेगा। अब आप स्वीकार कर लो, मान जाओ। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम लोगन के काजे मान जाऊं। किशोरी जी ने अपनो दोनों चरण आगे किए, ले भैया धो ले। ठाकुर जी ने पहले तो बढ़िया सुंदर सा एक गड्ढा कियो और गड्ढा करके वहां में किशोरी जी को एक पाम आ सके इतना ही बड़ो कियो, वहां में किशोरी जी ने एक चरण पधरा दियो। ठाकुर जी यमुना जल लाला में अपने अंजलि में भर भर के लामे और ला करके श्री किशोरी जी के सुंदर चरणन को प्रक्षालन कर रहे हैं। किशोरी जी एक चरण से खड़ी हैं और एक चरण को ऊपर उठाए रखो, तो बार बार किशोरी जी को जो श्री अंग है वो ऐसे झूल रहे हो है कि अभी मानो जैसे कहीं गिर ना जाए। तो गोपी जब संग में आ जाए हाथ पकड़ हुए, ठाकुर जी कोई पकड़ा को नहीं, हम जिनके चरण छू रहे हैं, जिनके चरण धो रहे हैं, केवल उन्हीं के चरण, उन्हीं को ही पूरा अंग होना चाहिए। बस तुम लोगों ने स्पर्श किया तो तुम्हारे चरण धुले ऐसा मानो जा सके, तुम लोग दूर रहो। ललिता विशाखा बोली अरे शर्म ना आ रही तो पता हो कौन के पाम धो रहा है, एक पाम ते खड़ी है, एक पाम देख ऊपर कर रखो, कितना श्रम है रो ने। श्री ठाकुर जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ा करके जो किशोरी जी ने अपना पाम उठा रखो वहां के नीचे अपने हाथ लगा दिए, एक हाथ से प्रक्षालन कर रहे हैं और दूसरे हाथ से दूसरे चरण को किशोरी जी को अपने हस्त कमल पर लेकर के बैठे और बोले हे किशोरी जी आप गिरोगी नहीं, घबराओ मत, आप दोनों वरदहस्त मेरे शीश पर रख लो और खड़ी है जाओ। किशोरी जी ने अपने दोनों वरदहस्त ठाकुर जी के सिर पर रखे हैं, एक चरण को धो रहे हैं, दूसरा चरण हाथ में ले रखो है। आहा श्री परमानंद दास जी याद दृश्य को देखें, कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। सब लोग गाना धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के। ठाकुर जी सब गोपियां देख रही हैं, ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। चरण धोने के बाद ठाकुर जी अपनी अंजलि में किशोरी जी के चरण जल को भर के आकाश में उड़ाते हैं, तीनों लोग पवित्र हो जाएं, मेरे सबरे जितने भी हैं पितर सबरे मुक्त रह जाएं। ऐसा अनुभव करा रहे हैं उन गोपियों को। सब जगह प्रक्षालन करके ठाकुर जी किशोरी जी को हाथ दें, आओ विराजो हमारी नैया में। किशोरी जी जैसे विराजन लगी इतने में ही सब गोपी भी आने लगी। ठाकुर जी तुम कहाँ चली आ रही हो सबरी, मेरी नैया में इतनी जगह ना है कि तुम सबरे बैठो, केवल श्यामा जी विराजेंगी, आपकी जो सिरमौर हैं यही विराजेंगी, और कोई कुछ जगह ना है मेरी नैया में। सबरी सखी बोली अरे अरे भैया नेक दूर की तो बात है, नेक माँ को पार करना है, इतनी सी देर के काजे काई को नाटक करे। और महाराज लपक लपक करके सबरी गोपी चढ़ गई, एक दो तो ठाकुर जी की गोद में ही बैठ गई, जगह ही नहीं वहां में। कोई नीचे बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई लटक के बैठी है, एक दो ठाकुर जी के ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी दे थक्का, अब ही गिर दूंगा यहाँ पे, मेरी नेक सी नहीं है, वहां में सबरी बैठ गई है चढ़ चढ़ के। अभी भैया एक पद दिखा रहे थे श्री ध्रुवदास जी को, वहां में नैया देखो कितनी सुंदर वर्णन, यहाँ की नैया देखो।
ये पहलो नौका विहार है। बाकी बात तो फिर बहुत सुंदर सुंदर नौका आई, वहां में ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं, वो सब है। लेकिन हमारे ब्रजवासी ब्रज के भाव सो तो ऐसे ही बता में नेक सी नौका में सबरे बैठ गए। अब ठाकुर जी नौका चलाना शुरू किए। जैसी नौका नेक दूर गई अपने स्थान से, नेक दूर जाते ही ठाकुर जी तो उबासी लेने लगे जोर जोर की। कभी यहाँ को हूं मैं, कभी वहां को हूं मैं। गोपी बोली का भैया तेने पतवार क्यों छोड़ दे, चला काई कुनारो? बोले वो कहा मुझको भूख लग रही है बहुत जोर से, और जब तक मुझको भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नौका कैसे लेके जाऊं। गोपी बोली अब या बीच भंवर में तो भोजन कहाँ तिला में। बोले तुम सबन पे जो ये मटकी रखी कहाँ है, तुम्हारा घी दूध दही कछु बिको ना है ना, लाओ खोल खोल के सबरे धरो मेरे आगे। पहले पेट पूजा हो गई तभी मुंह में बल आवेगा, तभी नौका चलेगी। अकेली नौका छोटी सी मेरी, बाकू तो मैं कैसे चला लूं, बा में तुम सबरी बैठ गई हो मोटी मोटी सी, तो फिर कैसे चले आगे। कछु खवाओ पहले मुंह को। सब आनंद भी ले रही हैं, सबन ने अपनी अपनी मटकी खोल दी। बोले बिको तो कछु है ना है, चलो यही धर दो जाके सामने। हाँ कहीं पतो चली पल्लंगू पहुंच गए होके कछु द्रव्य दो तो हम कहते हो देंगे, हमने दही तो दे दियो तो है। सबन ने खोल खोल के ठाकुर जी के आगे धर दियो। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करने लगे। तुम्हें पतो ना है मैं अपनी मैया को बहुत लाड़ लूं, अपने हाथन से ना पाऊं, मुझको पवानो पड़े। गोपी बोली भैया ऐसा मला पहली बार मिलो है, पीछे ही पड़ गए। सब गोपी आने लगी आकर के अपने हाथन से। ठाकुर जी बोले तुम में तो बदबू आ रही, तुम सबरी हटो, तुम्हारे हाथन से नहीं पाऊंगा। तो बोले वो जो बैठी खाए सामने गौर वरण, उनके हाथन से पाऊंगा। गोपी बोली अब फेंक देंगी जमुना जी में, जो मन में आ रहा हो सो करते जा रहा हो, उनके चरण धो ले, उनके हाथे सिर पर धरवा ले, सब कामन ने करो, अब यूं करो उनके हाथन से पाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो फिर नहीं पाऊंगा। बोले मत पावे। बोले तो ठीक है फिर हम सो रहे हैं, अपने आप चला लियो नौका को। सब गोपी बोली कहा करें भैया, ये तो ऐसे माने को ना है, या को तो नवनीत चाहिए और श्री किशोरी जी के हाथन से ही पावेगो। आहा किशोरी जी के पास में ललता विशाखा गई, हे श्यामा जी हमें पता आपको श्रम बहुत है, लेकिन अब ये नदी पार करनी है और यही उपचार है, यही के सहारे हमें करनी है, या की बात ने माननी पड़ेगी। पल्लम को जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे, या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन है श्यामा जी ने आपको आज हमारी वजह से सुबह से बहुत श्रम हुआ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। नहीं एक बात और मान लो, किशोरी जी बोली कहा अपने हाथन सुनने की आकू माखन और दही ये सब पवाए दो। किशोरी जी बोली तुम कैसे सोच सको, जन कौन है, कहाँ ते आयो, या कुछ जानू ना मैं, ऐसो कारो कारो सो तब तक घूरू रहो मुँह को, कैसे पवाऊं याकू। किशोरी जी ने श्रम, हम तो खूब कह रही हैं तू हमें देख ले, देख ही ना रहो, हम तो खूब कह रही हैं हमारे हाथन ते पाले, हमारे हाथन ते पाई ना रहो, आपको ही संग चाहिए बाकी। किशोरी जी हे श्यामा जी हम सहचरिन के काज नेक श्रम कर लो, नेक बाकू पवाए दो, नहीं तो नौका यहीं बीच में अड़ी रहेगी, अभी बहुत समय है, रात्रि हैगी, हमें पहुंचना बरसानो। सो किशोरी जी गई हैं और जाकर के समस्त गोपीन के मटका में से ठाकुर जी को पवा रही हैं। आहा यमुना जी के मध्य में, सब सहचरियों के मध्य में ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे हैं। एक तो हो जाए कि संयोजित हो, एक तो होता है व्यवस्थित हो, पूर्व निश्चित हो कि कैसी नौका विहार होगी। तो वहां छत्र भी लगे हैं, वहां पर सजावट भी हुई है, वहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठवे की उठवे की सब करवे की। लेकिन आज ठाकुर जी बिना प्रयोजन के, बिना नियोजन के, बिना किसी व्यवस्था के नौका विहार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रथम नौका विहार है श्री किशोरी जी के साथ। यमुना जी के मध्य में छोटी सी नौका में, सहचरियों के मध्य में पूर्णिमा को चंद्रमा दोनों में प्रकाश डाल रहे हो है, ऐसा प्रकाश प्रकट है रहे हो है, वह प्रकाश से ही श्री यमुना जी को श्रृंगार है रहे हो है। और
श्री किशोरी जी अपने हाथन से ठाकुर जी को माखन पवाए रही हैं, दही पवा रही हैं और युगल विहार कर रहे हैं दोनों।